साथियों, मैं राहुल राज। तो आज बात करने वाले हैं असम राइफल की ये शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है आपको 2024 के अंतर्गत। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सिंपली 10वीं कक्षा पास हो चुके हैं, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे इसको फुल डिटेल्स की, और ये नोटिस कब जारी हुआ है, कब से अप्लाई होगा, क्या डिटेल्स है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बता दी, ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, तो कोई प्रोसेस नहीं, आप अपने घर से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाले थे। अगर आप सिंपली 10th पास हैं, 18 प्लस एज हो चुका है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इसका क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके ए टू जेड जानकारी को चलेंगे। कहीं भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। साथ ही बता दूं, मैं इस वीडियो पर टारगेट रखा हूं 100 लाइक्स का, जो हर एक वीडियो में आप कंप्लीट करते आ चुके हैं, और इस वीडियो में भी कंप्लीट करें। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे डिटेल्स को चलते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर देख जाएगा पीडीएफ में। इसको पीडीएफ को मैं ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है मेरे भाई, तो हम इसमें बात करेंगे आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। इसके लिए देखिए, लंबा आपको पीडीएफ है, मैं इसे शॉर्ट्स नोटिस भी तैयार कर लिया हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सारा चीज़ आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी आपको फुली डिटेल्स पढ़ना है तो आप इसे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने इसके लगभग सारे हेडलाइट्स में आपको वहाँ मेंशन कर दिया। कुछ भी छूटेगा तो मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। आइए चलते हैं उसके डिस्प्ले की ओर। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको अब डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, मैं इसकी सारी डिटेल्स आप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लें इसकी आपको, थी असम राइफल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती कल के आ चुकी है, जिसमें आपको सिंपली आप किसी भी स्पोर्ट्स से आते हैं तो उस स्पोर्ट्स का मैं नाम बताऊंगा। अगर उस स्पोर्ट्स से अगर आपने इस किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जब इस सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका असम राइफल के अंतर्गत होगा, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट असम में ही आपको रहने वाला है। ठीक है, ये आपको असम राइफल आपको जीडी की नौकरी मतलब जनरल ड्यूटी वाली जॉब है, जिसमें हम बात करें टोटल पोस्टों की संख्या आपको दी गई है। इसमें टोटल 38 यानी आपको 38 सीटों पर भर्ती हो गई। आपको अप्लाई जो करना है ऑनलाइन करना है, और इसकी अप्लाई डेट हो चुकी है 28/9/2024 से शुरू हो चुका है, और 27/10/2024 तक आपका ये अप्लाई चलने वाला है। ये आपको ऑफिशियल साइट यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आपने यहाँ आप देख सकते हैं एक एक चीज इसमें क्लियर कर चुका है। आप जाकर ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट बता दें, मैं इंपॉर्टेंट वहाँ भी आपको मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे। अब फी की बात कर ले, अगर आप यहाँ बात कर ले ओबीसी और यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होंगे तो आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लग जाएगा। अगर आप एससी एसटी और फीमेल्स हैं तो आपको कोई पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, मतलब 100 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। ये जो प्रक्रिया है आपको ऑनलाइन, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी द्वारा आप इसे पेमेंट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपको एज के। ठीक है ना, तो एज की हम बात कर ले, आपको यहाँ दिख जाएगा। सबसे पहले एज बात कर लें, 1/8/2024 के अंतर्गत आपका नॉर्मल जो एज होगा, आपका मिनिमम सबसे कम एज आपको 18 साल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। अधिकतम बात कर ले तो 23 साल। अब यहाँ एक बात आपको बता दे, यूआर कैटेगरी के लिए आपको 23 साल रखा गया। अगर आप ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए आपको जो हाइट जो आपका एज का रिलेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। जैसे ओबीसी की बात करो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है, तो आपको 26 सालों तक आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, कितने तक? 26 सालों तक आपको मिलेगा। और यही एससी एसटी की बात कर ले तो आपको 28 सालों तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज के रिलेटेड आपको सारा डिक्लेयर कर चुका हूँ। अब किस किस पोस्ट, अगर आप 400 मीटर की रेस किए होंगे तो उसमें आपको 2 पोस्टों को भर्ती निकल के आ चुके हैं, जिसमें मेल कैडेट, फीमेल कैडेट। लॉन्ग जंप की बात कर ले, ठीक है, जिम्नास्टिक की बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले, देखिए आप जिस स्पोर्ट्स अगर आपने क्लियर किया है, यहाँ सारे स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप जिससे हैं आपका यहाँ दिख जाएगा, मेल फीमेल आपका साथ दिख रहा है, और किससे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले, सिंपल आपकी 10वीं पास मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, अब देखिए स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो आपने स्पोर्ट्स के अंतर्गत जब भर्ती जाना है, आपको अप्लाई करेगा, तो आप जो खेल खेले होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो या विद्यालय स्तर पर या यूनिवर्सिटी स्तर पर, या आप राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत या स्कूल के खेल में भाग लिए हैं, तो उसका आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसी के अंतर्गत आपको ये फॉर्म फिल होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। यही बात कर ले वेतन की, तो वेतन आपको 7 पे स्केल से इसका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले ही आपको रखा गया है, आपको आपका सबसे पहले आपको कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्वालिफाई कर जाएगा तो फिर आपको फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स अगर आप क्वालिफाई कर जाए फिर आपका वेट होगा। वेट आपका बहुत मायने रखता है, जिस आप खेलते हैं ना उसमें वेट बहुत मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद आपका
जब आपका वेट हो जाएगा ना, तो वेट बहुत मायने रखता है। फिर आपका ट्रायल होगा, जिसके देखिए फुटबॉल से होंगे तो फुटबॉल का ट्रायल होगा, आप रनिंग के होंगे तो रनिंग का ट्रायल होगा, ठीक है? इसलिए कि जो आप जिस खेल से होंगे उसका आपको ट्रायल देना अनिवार्य है। ट्रायल आप कंप्लीट कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल्स होगा, ठीक है? मेडिकल्स के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको रिटन एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। अब मेरे भाई अब बात कर लेते हैं आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात। तो सबसे पहले हम बात कर ले, आपको देखिए यहाँ आपको आधार कार्ड ले लिया जाएगा, ठीक है? फिर आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, शैक्षणिक योग्यता आपका 10th पास है तो आपको उसका लगेगा, ठीक है? अनुभव यानी आपने जो खेल खेले हैं उसका आपको लेना प्रमाण पत्र। आपको जैसे आपका 1600 मीटर रनिंग है, 400 मीटर रनिंग है, जो आपको 400 मीटर वाले, तो उसमें आपको क्या है कि आपको उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं, किसी खेल में दिव्यांग वाला रहता है, उस अगर वो है तो आपको अगर लागू हो तो आप इसे ले जा सकते हैं। और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो आप निवास ले सकते हैं, ठीक है? ये सब ये आपका डॉक्यूमेंट्स लेने जाना अनिवार्य है। कैसे अप्लाई होगा इसके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।